वीडियो आस्था स्पिन के ऊपर है, ठीक है। मार्केट क्यों गिर रही है पूरा लॉजिक दूंगा। मेरा पोर्टफोलियो लाल हो रहा है लोगों का देख देख के, तो वो लाल पीले हो रहे भाई, ठीक है। इसका पूरा वीडियो देता टोटली देता हूँ कि क्या लॉजिक था जो लिया था। आप कह रहे हो कि भाई इतना लॉस कैसे ले लिया, दिखाता हूँ। ये देख सकते हो मैंने अप्लाई किया था आस्था स्पिन को 6 जुलाई को मेरे को ये IPO मिला था और ये 4% अप थी, ठीक है। गूगल पे मैंने चेक किया था, तो लिस्टिंग हुई तो ये 4% डाउन होगी, ठीक है, ठीक है। इशू जो हुआ था 136 रुपये हुआ था, ठीक है, इन दोनों प्राइस पे। और 110 शेयर बाय किए थे मैंने 15,000 रुपये लगा के, 14-15 हज़ार के आसपास, ठीक है। ये रहा, ठीक है, 110 शेयर। तो इसको मैंने ख़रीदा था और फिर मैंने इसको बेच दिया था। 135 पे मेरे को शेयर मिला था 6 तारीख को, देख सकते हो, ठीक है। इसको बेचा कितने पे था मैंने, ये देखो, बेच दिया था। 500 शेयर बाय किया था 11:32 पे। क्या लॉजिक था, इससे पहले मैंने क्यूपेड को सेल किया था क्योंकि मेरे को लॉस दे रहा था। मैंने वो ख़रीदा था 218 रुपये 83 पैसे, ठीक है। और 216 पे मैंने बेच दिया क्योंकि मार्केट गिर गई थी। तो उसके बाद ये क्या किया था, इसका लॉजिक बताता हूँ। 11:32 पे इसको 11:13 पे बेचा था, 11:32 को इसको जल्दबाजी मैंने खरीद लिया था। मैं इस शेयर को यहाँ से ओपन करता हूँ। 14 जुलाई को मैंने इसको बाय किया था दोबारा, देखो 14 जुलाई खोलता हूँ मैं, ठीक है। 14 जुलाई, 7 तारीख, 6 तारीख को IPO मिला था। ये देखो 6 तारीख को यहाँ पे IPO खुला, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर क्या किया, अगले दिन यहाँ पे आया 7 तारीख को। ये देखो 7 तारीख का डेट है। उसके बाद क्या किया, 1 2 3 दिन इसने डाउन ट्रेंड मारा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। मैंने कहा भाई शॉर्ट सर्किट लग रहा है, और कोई भी कंपनी जब शॉर्ट सर्किट लगती है 3 दिन या 1 हफ्ते के बाद ही शॉर्ट सर्किट खुलता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसने क्या तारीख तक, 10 तारीख तक लॉस दिया था। देखो मेरे को इसने दिया था 3 दिन लॉस, तो मैंने इसको बेच दिया था। बेचने के बाद क्या हुआ, 14 तारीख को मैंने फिर बाय कर लिया क्योंकि मार्केट क्या करती है। देखो मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ दिख रहा है। अब 14 तारीख को आता हूँ, ये देखो 13 तारीख को, ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या किया, 1 दिन 2 दिन बढ़ा। मैंने यहाँ पे फिर ख़रीद लिया 135 रुपये के भाव पे। देखो ये रहा 136 का है ना, 135 बजे से ख़रीदा। इसने क्या किया, पहले एक और छोटा करता हूँ इसको, 15 मिनट के चार्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। 1 दिन गिरा, 2 दिन गिरा, तीसरा दिन गिरा, चौथे दिन मार्केट खुली, फिर गिर बढ़ा, फिर बढ़ा। और फिर जैसे इस लेवल पे आया, मैंने देखा नहीं, मैंने चाहे अगर इसके हाई को तोड़ता है, मैंने जल्दबाजी में बाय किया था, तो भाई एक नया हाई देखने को मिलता है 156-150 के आसपास। तो इसने किया क्या भाई, मार्केट का जो हाई था, ये वाला हाई मैंने ट्रेड लाइन लगा रखा, मार्केट यहीं पे मेरे से गलती से बाय हो गया। और ये फिर क्या हुआ, फिर इसने वही रिपीट कर दिया जो इसने पिछला किया था। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 135 रुपये पर ख़रीदा, इसने हाई का आया। उसके बाद देखो 1 दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा। तो इसने क्या किया, ये सपोर्ट पे लिया। सपोर्ट पे लेने के बाद मेरे को यहाँ तक तो ऑलरेडी लॉस हो चुका था क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट लग रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो मेरे को लॉस दिया। तो पिछला जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ा, मार्केट गिरी। मुझे पता था यहाँ तक गिरेगी क्योंकि मैंने देखो निशान भी मार रखा है, दिखा देता हूँ। देखो ये जो मैंने निशान मार रखा है वो मार्केट रिस्पेक्ट किया है, ध्यान से देखना। मेरे को मार्केट ये लेवल पे आई है, यहाँ पे इसने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी लेके दोबारा सेलिंग शुरू होगी, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने उस दिन मैंने 2 लाइन लगाई थी, एक लाइन ये लगाई थी, एक लाइन ये लगाई थी, ठीक है, ये वाली। अब इसने देखो क्या किया, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया और यहाँ से भी बड़ा फॉल आया। अब तेरे को आपको दिखाता हूँ, मार्केट इस हाई तक गई थी, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि भाई नहीं, नॉलेज नहीं है। देखो मार्केट उस दिन बढ़ी थी, हाँ 5% के आसपास। देखो 5:26-9:15 का कैंडल था जो मैंने ये लेवल लगा रखा था भाई। और कुछ लोग कहेंगे भाई ये लेवल तुमने मार रखा था जानबूझ के, भाई मैंने पहले ही लेवल मार दिया था, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो कि इस लेवल को टैप करके मार्केट और मेरे लेवल को रिस्पेक्ट करती है भाई। मैंने ऑप्शन किया भाई, 2.5-3 लाख रुपए लॉस किया हूँ, तब नॉलेज है। एक लेवल ये मार रखा था, दूसरा लेवल ये मार रखा था। मार्केट को देखो, फिर मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा रखा है। मार्केट देखना दोबारा गिरेगी, इसी लेवल से गिरेगी। मार्केट ये साइडवेज भी, फिर फॉल किया, ये लेवल को जैसे ही तोड़ा, ठीक है, ये देखो गिरा, फिर यहाँ साइडवेज हुआ, ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसी सपोर्ट पे है, देख सकते हो। जो ये लेवल अभी ये सपोर्ट मैंने नीचे लगा रखा है। मार्केट को वैसे क्या करना चाहिए था, एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, इसको ब्रेक कर ही दिया, तीसरा लेवल ये है। मार्केट इस लेवल पे ज़रूर आएगी 120 पे। जिन लोगों ने ये शेयर खरीद रखा है, मार्केट अगर 120 तक आती है, 110 तक भी, सॉरी 120 115 तक आती है, तो भाई तुम बेच लेना। मैं तो इसको होल्ड करूँगा भाई, लंबा होल्ड करूँगा, ठीक है। मेरे को पता है इस लेवल तक ज़रूर आएगी, जब भी आएगी इस लेवल पे ज़रूर आएगी, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो इसको भी चीर के
200 300 150 का हाई लगेगा, और देखना नहीं लगेगा फिर मेरे को कहना। एक ये लेवल हो चुकी है, ये रहा देखो लाल कैंडल, दूसरा ये ब्रेक कर चुका है, तीसरा ये वाला बाकी है। तो मार्केट अभी क्या है, साइडवेज है, पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज है अभी, और बड़ा मूव आएगा भाई, चाहे नीचे का है या ऊपर का है। तो मार्केट इस लेवल पे जाके अभी ये एक लेवल देखो यहाँ लगा रखा मैंने भाई, मेरे को पता है कितना गिरेगा कितना उठेगा। देख सकते हो ये लेवल लगा रखा था ना, मार्केट क्या गया यहाँ ट्रेड लाइन से ऊपर ही ऊपर चला गया है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस लेवल, ये जो लेवल दे रखा नहीं, ये नीचे वाला, मार्केट देखो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। क्या तारीख का है ये देखो, 29 जुलाई 2026 को ये वाला, ये ट्रेड लाइन, और रिस्पेक्ट कब किया है, 29 जुलाई से लेके और आई थिंक अगस्त, देखो 10 अगस्त को मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, ये वाला चौथा इसको कह सकते हैं। तो ये तीसरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मेरे को पता था इतना आएगा, इस और 70-71 पे आएगा, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया है, नीचे की लिक्विडिटी ले लिया है। जो लेवल मैंने दे रखा है ये वाला, इसको मार्केट ने लिक्विडिटी ले रखा है, ये वाला मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा रही है, ठीक है। और देखो एक सपोर्ट बना, ये लेवल एक सपोर्ट बना है, ठीक है। मार्केट अगर दोबारा जाना होगा तो इस लेवल पे आएगा, मार्केट यहीं से एक बार बूम करेगा, इस यहाँ तक एरिया को ब्रेक जैसे ही करेगा ना भाई, एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। क्योंकि ये जब गिरा था ना भाई 20% 2 दिन गिरा था, अब क्या हो रहा है कि इसमें सर्किट लग रहा है 10% का, तो 10% से ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं घटेगा भी नहीं। तो पूरा मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया प्रॉपर, और कंपनी ने इसको 1:1 का, मतलब एक शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेगा, तो ठीक है। तो भाई जिनका लॉस हुआ है घबराओ मत, मेरे को पता है मार्केट कहीं नहीं जाएगी, 90% तुम्हारा पैसा लूज़ हो सकता है, लेकिन इसमें पेशेंस बना के रखोगे ना तो भाई ये आपको अच्छा रिटर्न देगी। और भाई एक बात और बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो भाई वो तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है, तुम्हारे बच्चों की खाने की चीज़ है। तो ये सोच के आ रहे हो ना कि स्टॉक मार्केट में कि भाई पैसा बनाऊँगा, तो भूल जाओ भाई, क्योंकि ये जो ना रोज़ के 1000-2000 रुपये कमाओगे तो वो तुम खाओगे। अगर तुमको लंबा चलना है तो भाई जो भी शेयर गिर रहा है ना, अब ये देखो 133 रुपये का, सॉरी 136 रुपये का मैंने ये शेयर ख़रीदा था। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगा था इसमें, देखो मेरे को कितना शेयर मिला था, 506 शेयर मिला था, 135 रुपये दिख रहा है, और 146 के रेट पर ख़रीदा था, 68,000 रुपये लगे थे। अभी मैं बाय कर रहा हूँ ना 500 शेयर, अभी देखना कितना सस्ता मिल रहा है मेरे को प्राइस पे। अब 500 शेयर का 36,000 रुपये लग रहा है, ठीक है, ये सोच लो। तो भाई ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर। अभी मेरे को हाफ में मिल, अगर मेरे पास अभी कैपिटल होता है ना 5 लाख रुपये, तो मैं इसको एक दिन में रिकवर करके दिखा दूँ। एक दिन में मुझे पता है ये मार्केट कब ऊपर आती है भाई, मैंने सारा वीडियो जाकर देख लो। जिस दिन मैंने कहा ऊपर आएगी, ऊपर आई है मार्केट, जिस दिन कहा है कि भाई ये गिरेगी, उस दिन गिरा है, ठीक है। तो मैं इस पर होल्ड जो कर रहा हूँ ना, मेरा जो पैसा लूज़ हुआ है तो लोगों की फट रही है भाई मेरे को पता है। आप किसी भी स्टॉक का मेरे को भेजो स्क्रीनशॉट कमेंट में, मैं आपको बताऊँगा कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा गिरेगा। भाई ये देखो इतने सारे शेयर है ना, सब लोग मेरे से पूछते हैं। ये देखो मैंने कूपेड का भी निशान लगा रखा है। अभी कहोगे कि भाई नहीं, तुमको डैमो दिखा देता हूँ। एक बंदे को मैंने दिया था ट्रेड, ठीक है, और ये देखो ट्रेड दे रखा है ना, ये चेक करो मेरा लेवल, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है और वहीं से गिरा है। और ये दूसरा मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मैं बता देता हूँ तीसरा कौन सा लेवल है जो कि आके रुकेगा, ये वाला, ये लेवल आएगा 180-82 के आसपास आएगा। तो यहाँ से लेके चलोगे कितना क्रैश होगा, ये आपका लेके चलो। अगर नीचे गिरता है कुछ 30-37% का क्रैश अभी और आएगा इसमें कूपैड में, तो ये 37% का आएगा, या फिर इस लेवल पे आएगा, ये वाला लेवल पे 24-25% का क्रैश आएगा। मैं कोई बाई सेल करने का नहीं दे रहा उसमें। थैंक यू।